ये क्वेश्चन दिया गया है बेटा कि सिद्ध कीजिए कि एक ही त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई सरल रेखा अन्य दो भुजाओं को बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। वे बिंदु भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं बेटा। तो देखिए एक हमारे पास त्रिभुज है, तो एक यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक त्रिभुज ड्रा कर लेते हैं। ये एक त्रिभुज है, थोड़ा बड़ा बना दिया मैंने, ठीक है। ये एक हमारे पास क्या बन गया बेटा, त्रिभुज बना, ठीक है। अब देखिए इसमें ये बोला है इसने, इसको हम पॉइंट दे देते हैं नाम। ये मेरे पास ए बिंदु हो गया, ये बिंदु हमारे पास बी हो गया, और ये बिंदु हमारे पास सी हो गया, ठीक है। अब BC के समांतर हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, एक BC के समांतर एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। यहाँ से यहाँ तक क्या कर दी, लाइन ड्रॉ कर दी BC के समांतर, ओके। तो हमने नाम दे दिया बेटा D और E, ठीक है। BC के समांतर एक लाइन हमने खींची है बेटा, कितनी, BD। अब इस पे अगर हम लोग लंब डालेंगे तो देखिए इसका लंब बेटा कुछ इस तरीके से पड़ेगा। ये यहाँ से अगर हम लोग लंब डालते हैं, देखिए कुछ इस तरीके से पड़ेगा, यहाँ से ये पड़ा मेरा लंब, ठीक है। और इस लाइन पे अगर हम लोग डालेंगे यहाँ से, तो देखिए यहाँ से भी कुछ लंब इस टाइप का पड़ेगा। लंब डाल देता हूँ, देखिए ये पड़ गया हमारा इस, ठीक है। अभी नंबर हम डालेंगे, और अगर हम इसका लंब देखें बेटा यहाँ से बिंदु बी से, तो बिंदु बी से हम इसको ज्वाइन करा देते हैं पहले तो, ठीक है। ये मैंने ज्वाइन कराया बी से, और इस लाइन को भी हम लोग ज्वाइन, सी को ज्वाइन करा देते हैं बिंदु सी से, क्लियर। ये मैंने अपना फिगर कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। अब क्या करते हैं, पहले बिंदु के नाम दे देते हैं। इसे हम दे देते हैं एफ, इसको नाम दे दिया हमने जी बेटा, क्लियर। अब देखिए मैंने ऑलरेडी, वैसे तो ये एक बीपीटी थ्योरम हमारी है थेल्थ प्रमेय, उसको मैं सोल्व कर चुका हूँ, ठीक है। फिर भी मैं यहाँ पे आपको दोबारा से प्रूफ करा दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं। तो देखिए अब मैंने जो चीज़ दिया है उसको पहले यहाँ पे हम लोग मेंशन करेंगे, ठीक है। अब देखिए जो चीज़ दी गई है पहले उसको हम लोग लिख लेते हैं। देखिए क्या क्या हमको दिया गया था। अब हमको यहाँ पे दिया, हमने दिया माना ABC एक त्रिभुज है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि माना त्रिभुज ABC है, ठीक है, जिसमें BC के समांतर एक रेखा है DE, जिसमें हम लिख देते हैं यहाँ पे, जिसमें BC, जिसमें BC के समांतर एक रेखा ने खींची बेटा DE, तो ये हो जाएगा BC समांतर बेटा DE, ठीक है। ये भी क्वेश्चन में दिया था। अब AB को D पर और AC को E पर प्रतिच्छेद करती है बेटा, देखिए AB को D पे कर रही है, AC को E पे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे AB को, AB को बिंदु B पर तथा AC को बिंदु E पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। ये हिंदी ही इसमें लिखनी है, प्रतिच्छेद करती है, बाकी तो सिंपल है, करती है, ठीक है। अब आपको सिद्ध क्या करना था वो आप यहाँ पे हेडिंग डाल दीजिए बेटा, ठीक है, सिद्ध करना। अब देखिए बेटा आपको सिद्ध क्या करना था, सिद्ध आपको करना था कि AD अपॉन में बेटा BD आपको लाना है, बराबर AE अपॉन में EC, AE अपॉन में EC, ये हमको बेटा प्रूफ करना है। यही हमारे थेल्स प्रमेय भी है, क्लियर हो गया इतना। अब देखिए चित्र हम ऑलरेडी बना चुके थे, AD अपॉन में BD लाना है आपको, AE अपॉन में आपको EC लाना, बस इतना आपको सिंपल प्रूफ कर देना है। अब देखिए हेडिंग हमारी पड़ेगी बेटा रचना, ठीक है। चलिए हम लोग हेडिंग डाल लेते हैं, रचना हेडिंग डालेंगे यहाँ पे, और रचना में जो मैंने किया है वही आप यहाँ पे मेंशन
कर दीजिए। ठीक है। तो इसको हम लोग रचना हेडिंग डालेंगे यहाँ पे, और जो मैंने रचना की है उसको यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, रचना। अब देखिए रचना में मैंने क्या किया था बेटा, बीई और सीडी को मिलाया। बीई और सीडी को मैंने ये मिलाया था, आप देख। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बीई कामा सीडी को मिलाया। ठीक है, और ईएफ, ईएफ लंब डाला था हमने किस पे बेटा, एबी पे। और एक दूसरा लंब हमने डाला था डीजी, डीजी लंब हमने डाला था किस पे, एसी पे। तो ये दो हमने लंब डाले थे, एक हमारा ईएफ लंब था और दूसरा हमारा ये आप देख सकते हो डीजी, ये लंब था। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं इस तरीका से कि डीजी जो था वो हमारा लंब था बेटा किस पे, एसी पे। और ईएफ जो है, ईएफ लंब हमारा था बेटा किस पे, ए बी पे। ओके, ये मैंने लंब लिख दिया। ठीक है, रचना हमारी कंप्लीट हो गई है। अब देखिए बेटा, आपको पता होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल, अगर हम त्रिभुज का क्षेत्रफल देखें तो फार्मूला होता है बेटा 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। यहाँ पे हम लिख देते हैं आधार गुणे ऊंचाई। ठीक, ये होता है बेटा त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसी का इसमें यूज करें। अब देखिए यहाँ पे हमने त्रिभुज लिया इस फिगर से, त्रिभुज ए डी ई। देखिए ए, ये हो गया बिंदु डी, और ई, ए डी ई, इसका हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे। तो देखिए कैसे लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बेटा। अब देखिए त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल लगाएंगे तो 1/2 इंटू आधार। अब देखिए बेटा इसमें आधार क्या होगा, ए डी ई में, ए डी ई में आधार हम लोग लेंगे इसको ए डी को बेटा, आधार ए डी को लेंगे। और ई एफ को हम लोग लंब लेंगे, क्या लेंगे, लंब। तो यहाँ पे हम लोग इसको लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा बेटा ए डी इंटू ई एफ। ओके, इस तरीके से हमने लिख लिया। या आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बेटा, इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1/2 ए ई, ए ई, ठीक है, ए ई इंटू डी जी बेटा। अब देखिए ए ई हमने इसको आधार ले लिया और इसको लंब ले लिया डी जी को। ठीक है, क्योंकि त्रिभुज तो वही है, अभी हम इसको आधार लेना चाह रहे थे तो इसको हमने लिया। अगर आप इसको लेना चाहते हो, इसको, दो में से आप किसी को भी ले सकते हो। यहाँ तक क्लियर हो गया। इसी प्रकार अगर हम लोग देखें बेटा यहाँ पे, इसी प्रकार, इसी प्रकार हम लोग लेंगे त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल बेटा। देखिए बी डी ई हमारे पास कहाँ पे है, देखिए आप सभी, बी डी और ई, देख लिया आपने, बी डी ई, ये रहा बी डी और ई। इसका हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसमें देखिए आधार हो जाएगा बेटा बी डी, इसको हमने क्या ले लिया, आधार ले लिया बी डी को। और लंब हमारे पास रहेगा ई एफ। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, बराबर में हो जाएगा बेटा कितना, 1/2 बी डी इंटू में बेटा हो जाएगा कितना, ई एफ। ओके, ई एफ। अब लेते हैं हम लोग दूसरा त्रिभुज लेंगे, हम लोग त्रिभुज ले लेते हैं हम लोग, त्रिभुज डी ई सी, डी ई सी का क्षेत्रफल। अब देखिए डी ई सी कहाँ पे है बेटा, देखिए डी ई सी, तो इसका क्षेत्रफल जब हम लोग लेंगे तो यहाँ पे ई सी को हम लोग आधार लेंगे, ई सी को आधार लेंगे और डी जी हमारा लंब हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/2, और इसको हम लोग लिखेंगे ई सी इंटू बेटा डी जी। ओके,
अब देखिए ये हमारे पास, आप चाहें तो इनको आप समीकरण भी डाल सकते हो। अब हमने क्या किया, यहाँ पे इसको हम इस तरीके ले लेते हैं, हमने लिया यहाँ पे ए आर करके लिख देते, एरिया हो गया मतलब ए आर, त्रिभुज लेंगे ए डी ई, और अपॉन में ले लिया हमने ए आर त्रिभुज बी डी ई, बी डी। अब देखिए बेटा, ए डी ई ए रहा, बी डी ई ए रहा, ठीक है। तो इसको हम लोग लिखेंगे बेटा 1/2 और ए डी इंटू ई एफ, इसको लिखा ए डी इंटू ई एफ, ठीक है। अपॉन में ये भी हो जाएगा बेटा 1/2 और त्रिभुज बी डी ई क्या दिया गया हमको, बी डी इंटू ई एफ, तो हम इसको यहाँ पे लिखेंगे बेटा बी डी इंटू ई एफ, ठीक है। अब देखिए बी डी इंटू ई एफ में जो वैल्यू कट रही है उसको हम लोग काट देंगे, ठीक है। 1/2 से 1/2 कैंसिल, और ई एफ से बेटा ई एफ कैंसिल, ठीक है। इतनी चीज़ हमारी कैंसिल आउट हो जाएगी। अब देखिए, अब जो बचा है उसको हम लोग लिख लेते हैं। अब हमारे पास क्या बचा, यहाँ पे बचा ए आर त्रिभुज ए डी ई, और अपॉन में बेटा बचा ए आर त्रिभुज बी डी ई, बराबर कितना बचा बेटा, ए डी अपॉन में बेटा बी डी। ये हमारा इतना निकला, तो आप समीकरण नंबर 1 डाल दीजिए। क्लियर हो गया यहाँ तक? किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो बेटा पूछ सकते हो। ओके, अब इसके बाद हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे, इनको आप चाहें तो आप सबको समीकरण डाल दीजिए, इसको आप बंद कर दीजिए, ठीक है। मैं अलग कलर कर देता हूँ थोड़ा, इसको आप 2 कर दीजिए, इसको आप 3 डाल दीजिए, और ये आपका समीकरण हो जाएगा बेटा 4, ठीक है। तो आप 4 समीकरण, और इसको हम दे देते हैं कैपिटल ए। क्लियर? ये तो हो गए हमारे समीकरण। अब यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं ए डी ई, ये वाला लेंगे और ये वाला लेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम एक नया पे ले लेते हैं, यहाँ पे हम लोग लेंगे ए आर त्रिभुज ए डी ई, ए डी ई अपॉन में हो जाएगा बेटा ए आर त्रिभुज डी ई सी, लिख देते डी ई सी, बराबर। अब देखिए, अब हम ये वाले लेंगे बेटा, एक ये त्रिभुज लेंगे और एक ये, ठीक है। दोनों को यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं। तो देखिए बराबर में कितना हो जाएगा बेटा, 1/2 इंटू हो जाएगा ए ई, और इंटू हो गया बेटा डी जी, अपॉन में हो जाएगा 1/2 इंटू ई सी इंटू डी जी। अब देखिए जो चीज़ कैंसिल आउट हो रही है यहाँ से भी काट दिए, देखिए 1/2 से 1/2 डी जी से डी जी। अब देखिए जो बचता है उसको आप लिख लीजिए, यहाँ पे क्या बचा, ए आर त्रिभुज ए डी ई, अपॉन में बचेगा बेटा ए आर त्रिभुज डी ई सी, बराबर बेटा कितना हो गया हमारे पास, ए ई अपॉन में बेटा हो गया ई। ये बन गया हमारा समीकरण नंबर बी। अब यहाँ पे हम सभी जानते हैं, चूंकि बेटा देखिए हमारा जो त्रिभुज है बी डी ई तथा त्रिभुज डी ई सी एक ही समांतर रेखा पर है बेटा, एक ही समांतर डी ई और बी सी, ठीक है। बी सी के बीच, थोड़ा हिंदी लिख देते हैं, के बीच आधार पर स्थित है, आधार बीई पर स्थित है। तो ये वाले त्रिभुज देखिए आधार डीई पे स्थित है, इस पे, ठीक है। तो एक ही पे है, तो दोनों का एरिया बेटा आपस में कैसा होगा, बराबर बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इस तरीके से, इसलिए हमारा क्या होगा, ए आर त्रिभुज बी डी ई, ठीक है बेटा, बराबर हो जाएगा ए आर त्रिभुज डी ई सी के। दोनों आपस में कैसे होंगे बेटा, बराबर बराबर हो जाएंगे। तो देखिए अब इसको हम लोग यहाँ पे, अगर हम ये जो हमको दिया गया डी ई सी,
क्या दिया गया बेटा, DEC की जगह पे अगर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए AR त्रिभुज ADE अपॉन में हो जाएगा बेटा AR त्रिभुज BDE, लिख सकते हैं इसको हम लोग, और बराबर हो जाएगा बेटा AE अपॉन में EC। इसको हमने दे दिया समीकरण नंबर C। अब देखिए बेटा समीकरण C और समीकरण A दोनों बेटा देखिए एक तरफ सेम है, तो हम लोग इसको लिखेंगे समीकरण A व C से। तो हमारा क्या हो जाएगा AE अपॉन में बेटा EC बराबर हो जाएगा कितना बेटा, देखिए ये हो गया AD अपॉन में BD पे लिखेंगे AD अपॉन में बेटा BD हो। ठीक है, तो यही हमको बेटा प्रूव करना था। ओके, ये हमारे थेल्स पर में है, आपको पता भी होनी चाहिए। क्लियर।